पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः। गुरुपरतरं नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं एवं परम स्नेही भाई बंधुओं, अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री विजय साहेब जी द्वारा बहुत सुंदर भजन विचार सुन रहे थे। ये जो संसार है बहुत अच्छा है, कितना हरा भरा है। समय अनुसार मौसम बदलते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, कितना अच्छा लगता है। खाने को इतना सुंदर सुंदर चीज़ है, घूमने को इतना अच्छा है। आप पहाड़ों में जाकर के देखो कितना सुंदर लगता है। कभी कोई गया हो तो जानेगा। राजस्थान में जाकर के देखो, बहुत सारी चीज़ें घूमने की हैं। समुद्र के किनारे जाकर के देखो कितना अच्छा लगता है। मतलब इतने अच्छा संसार है, फिर भी महात्मा लोग इसको नश्वर कह रहे हैं, ये छूटने वाला संसार कह रहे हैं। भजन भक्ति करते हैं कि यहाँ से मुक्ति मिल जाए, है ना। कितना सुंदर है, लेकिन ये आंखों का सुंदर है। वास्तव में क्या सुंदर है? संसार से भी सुंदर प्रभु का नाम है, ईश्वर की याद है, परमात्मा की भक्ति है। सबसे सुंदर जो है वो परमात्मा की भक्ति है। अगर परमात्मा की भक्ति सुंदर नहीं होती, संसार सुंदर होता, तो हमें नहीं लगता मीरा को वैराग्य होता। मीरा गृह राज हर एक चीज को छोड़ा। संसार के लोग इसी में उलझे हैं। अपना 2 एकड़ खेत है, खेती करना, 2 बच्चे हैं, उनको देखना जरूरी है। देखना जरूरी है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन यही जीवन का विराम नहीं है। इसके लिए बहुत सुंदर एक भजन है। देव इसको चारा वगैरह दो, गाय चिल्ला रही है। किसकी है भाई? जाओ देखो, जाकर देखो। महात्मा लोग एक भजन लिखे हैं, गहिले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। मतलब कि राम का नाम लो। ये जो शरीर है इसको ठठरी कहा गया है, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आइए इस भजन को सुनते हैं, उसके बाद पूज्य गुरुदेव जी का भी आगमन हो जाएगा, आप सभी को उनका आशीर्वाद मिलेगा। भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। एक दिन उड़े खोल कर पिंजड़ा जो पक्षी मस्ताना, एक दिन उड़े खोल कर पिंजड़ा जो पक्षी मस्ताना।
धन दौलत कुछ काम नाई है, नारी महल खजाना। धन दौलत कुछ काम नाई है, नारी महल खजाना। कौन काम के है कोठी महल अटरिया। कोने काम के है कोठी महल अटरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया। भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। सदगुरु ने कहा एक दिन ऐसा आएगा कोई काहू का नाय, घर की नारी को कहे तन की नारी नाय। एक दिन आता है ऐसा समय, घर की अपनी नारी को क्या कहे, तन की नारी नहीं रह जाती। बहु प्रपंच करी माया जोड़ी तब हुन जीव अघाई। बहु प्रपंच करी माया जोड़ी तब हुन जीव अघाई। काम क्रोध मद लोभ म पड़ के जीव रहा अकुलाई। काम क्रोध मद लोभ म पड़ के जीव रहा अकुलाई। लोभी लोभ म फंस के सूझे नहीं डगरिया। लोभी लोभ म फंस के सूझे नहीं डगरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया। भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। बड़े बड़े बलकारी आए एक से एक धुरंधर। बड़े बड़े बलकारी आए एक से एक धुरंधर। हिरण्यकश्यपो कंसासुर। हिरण्यकश्यपो कंसासुर कुंभकर्ण 10 कंधर। हिरण्यकश्यपो कंसासुर कुंभकर्ण 10 कंधर। माया छोड़ के भागे नहीं गई संग दमड़िया। हे माया छोड़ के भागे नहीं गई संग दमड़िया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया। भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। राम कृष्ण बलराम चला गए हनुमान बलकारी। राम कृष्ण बलराम चला गए हनुमान बलकारी। नहीं रह गए भूप दुर्योधन। नहीं रह गए भूप दुर्योधन और अर्जुन धनुधारी। नहीं रह गए भूप दुर्योधन और अर्जुन धनुधारी। खाली हाथ में देखो करते नवल सवरिया। खाली हाथ में देखो करते नवल सवरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली।
भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया, भजले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली, ए ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। संसार का जो सुख है वो नश्वर है, एक दिन छूट जाना है। चाहे जितनी अच्छी नारी हो, चाहे जितने अच्छे भाई, जाओ गाय को दे दो, तुम लोग का दया नहीं लागत हो, चिल्ला रही है, उनका माई जहाँ हो उसके पास पहुँचा दो। डिस्टर्ब हो रहा है हमको भी, तुम लोग के कान में जुआ नहीं रेंग रहा है। कौन लोग, जिसका वो खोल दो, जाए चरे घूमे फिरे, काहे चिल्लाए, इसलिए है ना। सद्गुरु देव की, थोड़ा जोर से, सद्गुरु कबीर साहिब की। मैं कह रहा था संसार का जो सुख है, चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जो हो, एक दिन छूटना है। मीरा यही है कि जब समय पर ज्ञान हो जाता है कि संसार में दुख है, कोई अपना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अपना नहीं, सभी अपने हैं, सभी अपने हैं। लेकिन तब तक जब तक आप उनके लिए कुछ करते हैं, है ना। जिस दिन आप उनके लिए करेंगे नहीं, उस दिन मामला खट्टा हो जाएगा। हम ही लोग हैं, साधु सबको बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन बैठ जाएं, न बोलें न चालें, तो बहुत कम लोग होंगे जो प्रेम से बुलाएंगे, उनको रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। माता पिता जब तक करते हैं तब तक सबको अच्छे लगते हैं, नहीं तो फिर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि संसार में जो कोई अपना नहीं है, इसका ज्ञान तब फलीभूत होगा जीवन में जब समय होगा। समय रहते इसका ज्ञान हो जाए। समय क्या है? जब शरीर में ताकत है, जब आप कुछ कर सकते हो। बुढ़ापे में पता चल गया कि बहू जो है बात नहीं सुनती, बेटा मनमती है, क्या कर लोगे बताओ? कोई आश्रम में भी नहीं रखेगा कि बुढ़वा की दवाई कौन कराएगा। कोई रिश्तेदार भी नहीं रखेगा कि इनको कौन खिलाएगा। साहब कह रहे समय, जब समय है तब याद करो, समय निकल जाएगा तो पछताओगे। जब जगोगे, जब देर हो जाएगा तब जगोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। समय रहते याद हो जाए, समय रहते नाम सुमिरन हो जाए। गहिले सत्य नाम मन बीती जात उमरिया। ये उम्र हमारी बीत रही है, ये जो शरीर है ये मिट्टी में मिलने के करीब आ रहा है। आज मिले कल मिले, वो दिन गिन रहा है। और अगर हम याद नहीं करेंगे, हम सुमिरन नहीं करेंगे तो पछताना पड़ेगा। बड़े बड़े बलकारी आए एक से एक धुरंधर। साहब कह रहे हैं कि तुम ही नहीं हो, एक से एक धुरंधर आए। हिरण्याकश्यप, कंसासुर, कुंभकर्ण, 10 कंधर, लंकेश, रावण, हिरण्याकश्यप, कंसासुर, कुंभकर्ण। जितना आप गांव भर खाते हो वो एक कौर में खा जाता। गांव भर कितना खाते हो? थोड़ा थोड़ा खाते हो, वो एक बार में उठाता, पूरा खा जाता। इतने से बड़े बड़े लोग आए, कंसासुर, कुंभकर्ण, 10 कंधर, रावण, जिसके बताते हैं रावण जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी। महादेव भी उसकी प्रार्थना में, उसकी भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि जो चाहे वो वरदान दे देते थे। बता रहे हिमालय को उठा लेता था। इतने बलवान लोग आए और चले गए। तो हम लोग कौन सी खेत की मार? हमको भी जाना है, पक्का जाना है।
इस संसार में कोई हमेशा नहीं रहा है। कितने बड़े बड़े महापुरुष चले गए। इसलिए जो उचित कार्य है वो करके जो जाता है उसको उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन सुंदर हो गया। राम कृष्ण बलराम चले गए हनुमान बलकारी। राम चाहे जितना धर्मात्मा हो, चाहे जितना पापी हो, रावण को लोग पापी मानते हैं, हालांकि उससे भी बड़े बड़े पापी आज के युग में हैं। रावण एक काल्पनिक जीवन है। रावण वैसे तो उसकी बहुत ज़्यादा कमियां नहीं हैं। माता सीता का हरण किया, लेकिन उसने कोई गलत कार्य नहीं किया उनके साथ। कोई प्रमाण नहीं है कि रावण ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया। उनके मर्यादा का संरक्षण किया। आज के युग में उससे लाख गुना पापी हैं। 5 साल बच्चियों के साथ, 3 साल बच्चियों के साथ जो कृत्य कर रहे हैं, वो रावण के बाबा नहीं, पर बाबा नहीं, वो पता नहीं क्या क्या है। लेकिन उनको भी मरना है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा काम करेगा वो रह जाएगा, बुरा काम करेगा वो चला जाएगा। सुनने में आता है कि जो अच्छा काम करते हैं वो जल्दी जाते हैं, है ना। कहते हैं बहुत अच्छे आदमी थे और जल्दी चले गए। ऐसा हम लोग ने एक आध किस्सा सुना है, देखा है। जाना तो है, संसार से जाना है, पक्का है। इसलिए समय रहते जान जाओ, संसार को जान जाओ। संसार में दुख क्या है, सुख क्या है, ये जान जाओ। सुख ये है कि जब तक तुम सबके लिए करते रहोगे तब तक सब तुमको बहुत मानेंगे। और जैसे ही तुमने चाहे एक बार प्रयास करके देख लो, अनुभव में ले लो, 2-4 दिन खाट पे पड़ जाओ, देखो कौन नज़दीक बैठता है, कितना कौन प्रिय है। थोड़े दिन करके अभ्यास जीवन में देखना चाहिए। सुख ये है कि जब तक संसार में आप लगे रहोगे, करते रहोगे, तब तक सब आपको मानेंगे, आपको प्रेम करेंगे। जब तक आप सुंदर हो तब तक आपका पति आपको प्यार करेगा। जब तक आप सुंदर हो तब तक आपकी पत्नी आपको प्यार करेगी। जब तक आप काम करते हो, कमाते हो, बच्चों को देख रहे हो, पैसे दे रहे हो, बच्चे मानेंगे। जैसे ही थोड़ा गड़बड़ होता है सब अपने अपने मन के हो जाते हैं। ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जो जान लिया जीवन में, वो इस लोक की तो संभालता है, साथ साथ परलोक का भी सुधारता है। परलोक का सुधारने का मतलब ये नहीं है कि जो कमाया वो दान कर दिया, ऐसा नहीं है। परलोक को संवारने का मतलब है अपने चित्त वृत्तियों को शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया। मन में जो राग द्वेष है, मन में जो अपना पराया है, इसको मिटा लिया। भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन कोई कठिन नहीं है। कोई योग जप तप व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। मन को शुद्ध कर लो, मन को किसी से खट्टा नहीं होने दो, मन को अपने पवित्र कर लो। मीरा का वैराग्य उदय हुआ इसलिए हुआ कि उसका मन पवित्र हो गया। मन में एक गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम हो गया, लगाव हो गया, तो उसको वैराग्य हो गया। जिसको किसी से प्रेम है फिर उसका किसी से उलझन नहीं हो सकता, वो झगड़ा नहीं हो सकता है। सद्गुरु कहते हैं सब घट मेरो साइया। जिसको इतना ज्ञान हो गया कि सबके भीतर हमारे ही जैसे आत्मा है, वो किसी की हत्या क्यों करेगा, किसी से झूठ क्यों बोलेगा, किसी से झगड़ा क्यों करेगा। महापुरुष संत लोग हमको यही सिखाते हैं कि हमको इस संसार में रहने का, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, ये पता चल जाए। किसको याद करना है,
आपने प्रसंग देखा होगा कि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो वहीं सब बैठे थे, परिवार के सब वरिष्ठ जन बैठे थे, लेकिन कोई सहायता नहीं कर पाया। लेकिन जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, वो तुरंत आ गए तो उन्होंने कहा कि इतनी देर से मैं बेहवल थी, परेशान थी, दुखी थी, अपने जो है मृत्यु को देख रही थी कि अगर मैं निर्वस्त्र हो जाती हूँ तो किसके सामने मुंह दिखाने लायक बचूंगी, मेरा हालत ऐसा खराब था, आप कहाँ थे? श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, आपने याद कहाँ की, किसको याद किया? आपने पूरे परिवारजन के एक एक आदमी के गुहार लगाई, वो रास्ता है वहाँ ना बैठिए, दूसरी जगह बैठिए, रास्ता है वो आने जाने का रास्ता है, साहब आएंगे उधर से, आप उधर बैठ जाओ या इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इधर आइए। तो बैठो, फिर पारक जी बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जिन जिन को याद किया सब आपके समक्ष थे। यही होता है, जब हमको थोड़ी भी तकलीफ होती है तो हम लोग भागते हैं, कभी भी स्थिर होकर के विचार नहीं करते हैं कि हमको ये तकलीफ हुई क्यों, क्या कारण है, हमको ये दुख क्यों मिला। भजन हमको सिखाता है कि जब दुख का समय आए तो स्थिर हो जाओ, रुक जाओ, अपने मन में विचार करो हुआ क्यों, तभी आपको परमात्मा सहाय होगा। द्रौपदी ने सबको पुकारा, जितने जितने उनके रिश्तेदार थे, जितने उनके अड़ोसी पड़ोसी थे, सबको याद किया। हम सबको याद करते हैं, लेकिन जो समर्थ है, जो हमारा दुख हर सकता है, हम कभी उसको नहीं याद कर सकते, करते नहीं, हमारा मन ही नहीं जाता है, क्योंकि हम इतना इन सब में, परिवार में, समाज में भूल गए हैं कि जो जिसके पास वास्तव में शक्ति है वो है हमारी आत्मा, हम उसको कभी याद ही नहीं करते हैं। हम सबको याद करते हैं, अपने आप को नहीं याद कर सकते हैं। वही आत्मा श्री कृष्ण, जब द्रौपदी ने उसको याद किया, कई बार आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े कार्यक्रम, जिनके बहुत परिवार हैं, बहुत लोग हैं, उनका कार्यक्रम नहीं हो पाता है। जो अकेला है, कोई नहीं है, उसकी बेटी की शादी में देखो कितनी चटक रहती है, कितनी ऊर्जा रहती है, क्योंकि वो अकेला है। आप की शक्ति 4 गुना 10 गुना हो जाती है जब आप अपने आप में रहते हो। जैसे उसने श्री कृष्ण का नाम लिया और उसकी रक्षा हुई, ऐसे जब हम कितना भी दुख है, कितना भी परेशानी है, तभी तक दुखी रहते हैं जब तक हम अपने आपन तेज संहारो वहाँ पे तीनों लोग हाँकते कांपे। हम लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, कुछ नहीं होता है। आपका जीवन है, आप जब जन्म लिए थे तो अकेले लिए थे, इतना विश्वास रखो, मरोगे तो अकेले मरोगे, और ये जो संसार का संबंध है ये क्षणिक है, नश्वर है, इतना हमको पक्का होना चाहिए। जो मिले हैं यहीं छूट जाएंगे। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारा स्वभाव जाएगा, हमारा आचरण जाएगा, हमारी आदतें जाएंगी हमारे साथ। इसलिए मूल संपत्ति है कि अपना सुधार हो जाए, अपने जीवन का सुधार हो जाए, और यही सच्चा भजन है। बहुत व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आदतें नहीं सुधर रही हैं तो फिर कल्याण नहीं होगा। संगति नहीं सुधर रही है तो कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा विचार सुंदर है, भाव सुंदर है, भीतर में दया है, करुणा है, यही तो भजन क्या सिखाता है? आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार। अपने विकारों से हम दूर हो जाएं, यही सच्चा भजन है।
किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचाए अपने मन वचन कर्म से, यही सच्चा भजन है। लेकिन ऐसे कटु कटु वचन हम लोग यूज करते, इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा सुनता है तो उसका कलेजा फाट जाता है और उठा के 4 लाठी मारता है तो हमारी कमर की हड्डी टूट जाती है। घर में, संसार में यही तो होता है। लोग ऐसी बात एक दूसरे को बोलेंगे कि उसका बिल्कुल कलेजा छल्ली का छल्ली हो जाए, और तभी लड़ाई झगड़े होते हैं। साहब कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाओ, संसार के राग द्वेष से, झगड़ा झंझट से, काम क्रोध लोभ मोह से अपने जीवन को थोड़ा ऊपर उठाओ। यही जीवन नहीं है, जीवन को यहीं तक सीमित ना करें। अपने जीवन को जो है बृहद बनाएं, आकाश की तरीके से। जैसे आकाश के ऊपर कोई कीचड़ फेंकेगा तो कहाँ जाएगा? उसी के ऊपर जाएगा। तो अपने आप को इतना विशाल बनाइए कि आपको कोई अच्छा कहे बुरा कहे, आप तक पहुंचना नहीं चाहिए। आप तक कोई भी बुराई गलत चीजें आप तक ना पहुंचे। सुबह के सत्र में हमने बताया नहीं था आपको, सदगुरु पूरण साहब ने कहा, कोई स्तुति कोई निंदा कोई डावे सिर धूर। वो कह रहे कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है और कोई सिर पे धूल डाल रहा है। हमको काज न काहू से, क्या ज्ञानी क्या सुर। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग का भी जीवन ऐसे ही हो सकता है। आपका जो कर्तव्य है, आप माँ हो तो आपका कर्तव्य है कि बच्चों का ध्यान रखो। उनको कब भोजन चाहिए, कितने बजे चाहिए, उनकी क्या व्यवस्था है, घर में क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरत है, जितना हो सके उन सब व्यवस्थाओं को देखना, ठीक रूप से चलाना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम समय पर, घर के झगड़े कैसे होते हैं। आदमी खेत से आया, माता लोग 4 बात सुना दी उसको। एक तो बेचारा वैसे गर्मी से परेशान है और आप लोगों ने कुछ टेढ़ी मोढ़ी बात कह दी तो उठा डंडा, 2 डंडा मारा पीठ पे, झगड़ा शुरू। बच्चे लोग पढ़ कर के आए, घर में किचन में देखे कुछ है नहीं खाने को, चिल्लाने लगे। अब आपको लगेगा अरे हमारा बच्चा हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, अहंकार जग गया। अरे भाई काहे चिल्ला रहा है, उस पर विचार करो। पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है, काहे चिल्ला रहा है। छोटी छोटी बातों में हमारा जीवन ऐसा उलझता है कि कभी सुलझ नहीं पाता है। भजन करने से यही फायदा है कि हमारे मन में फालतू का संसार का द्वंद्व नहीं रहता है। जिसके मन में संसार का फालतू द्वंद्व नहीं रहता है उसको अपना कर्तव्य याद आता है, और जिसके मन में 72 तरीके की बातें चलती हैं वो अपने कर्तव्य को कभी याद नहीं कर सकता। वो कभी अपने हमारा काम क्या है ये नहीं जान पाता है। क्यों? क्योंकि मन खाली नहीं है। भजन का प्रथम लक्ष्य ही होता है कि मन शून्य हो जाए, मन हमारा खाली हो जाए, संसार की जितनी अच्छी बुरी बातें हैं वो दूर हो जाए, तब हम शुद्ध मन से भजन करें। लेकिन वही नहीं हो पाता हमारा। हम लोग खाली नहीं हो पाते, और कुछ नहीं है। खाली बैठो, ध्यान आएगा, करना क्या है समझ आएगा। मन में पड़ोसी की बात, देवरान जेठान की बात, मतलब मन ऐसा है, इतना सुंदर चीज़ है मन। जैसे आपको हम सोने का लोटा दे दें और उसमें उठा के आप नाली का कीचड़ भरो तो बताओ क्या होगा? है कोई मतलब? अब मूड़ी उड़ी हिलाओ ना जी, कुछ बताओ। तुम लोग ऐसा लगता है पत्थर की मूर्ति हो। सोने का लोटा मिले और उसमें आप कचड़ा भर दो तो क्या मतलब? सोना जो है बर्बाद हो गया, उसमें आपने गंदगी भर दी। ऐसे ही मन है हमारा। मन हमारा सोने से भी अच्छा है।
इसमें क्या भरना है? इसमें भजन भरना है, राम का नाम भरना है, साहब का नाम भरना है। संसार का प्रपंच नहीं भरना है। प्रपंच भरेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। और भजन भरेंगे तो हमारा जीवन जो है सुंदर बन जाएगा, मधुर हो जाएगा, शहद की तरीके से मीठा हो जाएगा। फालतू का झिकझिक, वो तुमको ऐसा कह रही थी, वो तुमको ऐसा कह रही थी, ये सब बिल्कुल बेकार वायहात की चीज़ें हैं। महात्मा बुद्ध एक जगह प्रवचन कर रहे थे, पूज्य श्री गुरुदेव जी पधार रहे हैं, आप सभी लोग खड़े हो जाएं। बोलिए सद्गुरु देव की। थोड़ा आगे आ जाओ चाहे आप लोग। बोलिए सद्गुरु देव की। थोड़ा आगे आ जाइए माता लोग चाहे, है ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। इधर जगह। मैं भजन गाया था, भजले सत्य नाम मन वीती जात उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिले। पक्का है मर जाना है, तो मरने से पहले ऐसा काम करें कि हम जीवंत हो जाएं, अपने आप को धन्य बना लें, अपने आप को भजन में लगा लें, अपने जीवन को सुंदर बना लें, अपने जीवन में खुशियां भर लें, पुष्प की तरीके से खुशबू भर लें, तभी इस जीवन का आनंद मिलेगा। पूज्य श्री गुरुदेव जी मंचस्थ हो चुके हैं। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में त्रिबार बंदगी करते हुए, सत सत नमन करते हुए, गाय को तो चारा मिला नहीं, बेचारी चिल्ला रही है ना। ठीक है, इन्हीं भाव के साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए हम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन, अमृत वचन से लाभ लेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की। धीरे बोल रहे हो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी।